सबीना कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके अब्बू चिल्लाकर बोले, खबरदार जो इस लड़के से मिली, तुझे शर्म नहीं आती? वह एक हिंदू लड़का है और तू मुसलमान। नीरज की तरफ मुखातिब होकर बोले, आज के बाद सबीना की तरफ आंख उठाकर मत देखना, वरना तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का वह हाल करेंगे कि प्यार का सारा भूत उतर जाएगा। नीरज ने समय की नजाकत को समझते हुए चुपचाप चले जाना ही उचित समझा। अब्बू ने सबीना का हाथ झटकते हुए अम्मी की तरफ धक्का दिया और गरजते हुए बोले, नफीसा, सबीना पर ध्यान रखो और देखो अब यह लड़का कभी सबीना से न मिले। इस किस्से को यहीं खत्म करो। और यह कहते हुए वे उल्टे पैर वापस चले गए। अब्बू के जाते ही जो सबीना अभी तक तकरीबन बेहोश थी, तेजी से खड़ी हो गई और अम्मी से बोली, अम्मी यह सब क्या है? आपने इन लोगों को क्यों बुलाया? अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये इतने सालों में कभी तो हमारा हाल पूछने नहीं आए। हम मर रहे हैं या जी रहे हैं? पेट भर खाना खाया कि नहीं? कैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं? दो दो पैसे कमाने के लिए हमने क्या क्या काम नहीं किया? बोलो ना अम्मी, तब ये कहाँ थे जब हमारी जिंदगी में चंद खुशियां आई तो आ गए बाप का हक जताने। मेरा बस चले तो आज मैं उनका सिर फोड़ देती। सबीना कहते हुए अम्मी ने एक जोरदार चाटा सबीना को रसीद कर दिया और बोली, बहुत हुआ, अपनी हद भूल रही है तू। भूल गई कि उनसे मेरा निकाह ही नहीं हुआ है, दिल का रिश्ता है। मैं उनके बारे में एक भी गलत लफ्ज सुनना पसंद नहीं करूंगी। कल से तुम्हारा और नीरज का रास्ता अलग अलग है। सबीना सारी रात रोती रही। उसकी आंखें सोच कर लाल हो गईं। सुबह जब अम्मी ने सबीना को इस हालत में देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे उसके बिखरे बालों को समेटने लगीं, मगर सबीना ने उनका हाथ झटक दिया। बहरहाल इसी तरह दिन, हफ्ते, महीने बीतने लगे। सबीना और नीरज की कोई बातचीत तक नहीं हुई। न ही नीरज ने मिलने की कोशिश की और न ही सबीना ने। इसी तरह एक साल बीत गया। अब तक अम्मी ने मान लिया था कि सबीना अब नीरज को भूल चुकी है। उसी दौरान सबीना ने अपनी फैशन डिजाइन के काम में काफ़ी तरक्की कर ली थी और घर में अब तक सब नॉर्मल हो गया था। सबने सोचा कि अब तूफान शांत हो चुका है। वह दिन सबीना की जिंदगी का बहुत खास दिन था। आज उसके कपड़ों की प्रदर्शनी थी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके पैर ठिठक गए। कैसी हो सबीना? उसने बोला तो सबीना की आंखों से आंसू आ गए। बिना कुछ बोले भागकर वह उसके गले लग गई। तुम कैसे हो नीरज? उस दिन तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि तुमसे कैसे बात करूं। पर सच में मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाई। पर सच में मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूली। नीरज ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वह सब छोड़, यह बताओ कि तुम यहाँ कैसे? आज मेरे सिले कपड़ों की प्रदर्शनी है। पर तुम? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। सबीना ने मुस्कुराते हुए प्यार भरी निगाहों से नीरज को देखा। नीरज को लगा कि उसने सारी जहाँ की खुशियाँ पा ली हैं। अच्छा सुनो, मैं यहाँ का सारा काम खत्म करके रात में 8 बजे तुमसे यहीं मिलूंगी। आज सबीना का मन अपने काम में नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि जल्दी से नीरज के पास पहुंच जाए। रात को दोनों ने एक साथ डिनर किया और दोनों चाहते थे कि इतने दिनों की जुदाई की बातें एक ही घंटे में खत्म कर दें, जो कि मुमकिन नहीं था। फिर वे दोनों दिन भर के काम के बाद उसी पुराने गार्डन या कैफे में मिलने लगे। लोग अक्सर उन्हें साथ देखते थे। सबीना के घर वालों को भी पता चल गया था, पर उन्हें लगता था कि वे शादी नहीं करेंगे। वे इस बारे में सबीना को समय समय पर हिदायत भी देते रहते थे। इसी तरह साल दर साल बीतने लगे। एक दिन रात के अंधेरे में उन दोनों ने अपना शहर छोड़ एक बड़े से महानगर में अपनी दुनिया बसा ली, जहां उस भीड़ में उन्हें कोई पहचानता तक नहीं था। वहीं पर दोनों एक एनजीओ में नौकरी करने लगे। उन दोनों का घर छोड़कर अचानक जाना किसी को अचरज भरा नहीं लगा, क्योंकि सालों से लोगों को उन्हें एक साथ देखने की आदत सी पड़ गई थी। पर अम्मी को सबीना का इस तरह जाना बहुत खला। वे काफ़ी बीमार रहने लगी। जोया आपा का भी निकाह हो गया था। इधर सबीना अपनी दुनिया में बहुत खुश थी। समय पंख लगाकर उड़ने लगा था। एक दिन पता चला कि उसकी अम्मी को कैंसर हो गया और सब लोगों ने यह कहकर इलाज टाल दिया था कि इस उम्र में इतना पैसा इलाज में क्यों बर्बाद करें। सबीना को जब इस बात का पता चला तो उसने नीरज से बात की। नीरज ने कहा, तुम अपनी अम्मी को अपने पास ही बुला लो, हम मिलकर उनका इलाज कराएंगे। सबीना अम्मी को इलाज कराने अपने घर ले आई। अम्मी जब उनके घर आई तो उनका प्यारा सा संसार देखकर बहुत खुश हुई। नीरज ने बड़ी मेहनत कर पैसा जुटाया और उनका इलाज कराया और वे धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब तो उनकी बीमारी भी धीरे धीरे खत्म हो गई, मगर अम्मी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती।
नीरज उनकी परेशानी को समझ गया। एक दिन शाम को अम्मी सबीना के साथ बैठी थी। तभी नीरज भी पास आकर बैठ गया और बोला, अम्मी, जिंदगी में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, पर रिश्तों में ज़्यादा जिंदगी होना ज़रूरी है। अम्मी, जब बनाने वाले ने कोई फ़र्क नहीं रखा तो हम कौन होते हैं फ़र्क रखने वाले। अम्मी, मेरी तो माँ भी नहीं है, मगर आपसे मिलकर वह कमी भी पूरी हो गई। अम्मी ने प्यार से नीरज को गले लगा लिया। तभी नीरज बोला, आज एक और खुशखबरी है, आप जल्दी ही नानी बनने वाली हैं। अब अम्मी बहुत खुश थी। वे अक्सर सबीना के घर आती रहती। समय के साथ ही सबीना ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम सबीना ने हरीनूर रखा।